प्यारे मित्रों, यदि आप इस चिड़िया के 6 बातों को अच्छी तरह जान लेंगे तो जीवन भर कभी भी आप किसी से धोखा नहीं खाएंगे। इन 6 बातों को अच्छी तरह से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सौतन्य देश में आनंदी नाम के एक राजा थे। उसी के महल में सुंदरी नाम की एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहा करती थी। एक दिन राजा आनंदी के पत्नी को एक पुत्र हुआ और संयोग से उसी दिन उस सुंदरी नामक चिड़िया ने भी अपने घोंसले में एक अंडा दी, जिसे बाद में एक बच्चा हुआ। राजा तो अपने बच्चे को बहुत अधिक प्यार करते थे, उधर चिड़िया भी अपने बच्चे को जितना प्यार करती उतना ही प्यार अपने राजा के पुत्र को भी करती थी। जब भी चिड़िया बाहर जाती तो जो भी खाने की चीजें अपने बच्चे के लिए लाती, वह वस्तु वह चीजें राजा के पुत्र के लिए भी लाती थी। संयोग से चिड़िया हर एक दिन की तरह एक दिन अपने बच्चे के लिए खाने की सामान लाने बाहर गई थी और इधर राजा के पुत्र को खिलाने वाली दासी वह राजा के पुत्र को खेलने के लिए उस घोंसले में जो सुंदरी चिड़िया के बच्चे थे उसे उठाकर राजा के पुत्र के हाथों में दे दिया। राजा के पुत्र ने उस चिड़िया के बच्चे को इतना कस कर पकड़ा कि हाथ से दबने के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई। जब सुंदरी चिड़िया बाहर से दाने लेकर अपने घोंसले में पहुंची तो घोंसले में अपने बच्चे को नहीं देखी। वह व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगी तो देखती है कि राजा के पुत्र के हाथ में उसका बच्चा है जो कि मर चुका था। चिड़िया दुखी होकर रोने लगी। वहीं सामने राजा खड़ा था। वह चिड़िया राजा को देखकर कहने लगी, हे राजन, तूने अपने पुत्र के हाथों मेरे बच्चा को मरवा दिया। हे राजन, तुम तो सनातन धर्म के नियम जानता ही है, फिर क्यों तुम भूल गया शरण में आने वाले की, भूख में व्याकुलों की, शत्रुओं द्वारा पीछा करने वालों की और लंबे समय से घर में रहने वालों की हमेशा रक्षा करना चाहिए। यदि जो मनुष्य इन सब की रक्षा नहीं करता है तो उस मनुष्य को कुंभी नरक में जाना पड़ता है, जहां घोर यातनाएं दी जाती है। यह सब बोलकर वह चिड़िया राजा के पुत्र के दोनों आंखों को अपने चोंच से फोड़ डालती है और उड़ जाती है। यह सब देखकर राजा को उस चिड़िया के ऊपर बहुत गुस्सा आया। फिर मन में चिंतन करने लगा कि मेरे पुत्र तो सिर्फ अंधा ही हुआ है, लेकिन चिड़िया का बच्चा तो पूरी तरह मर गया। यह सब सोचकर राजा अपना गुस्सा त्याग दिया और उस चिड़िया से कहने लगा, हे चिड़िया, तुमने जो किया वह तो कोई भी करता, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले के जैसा ही तुम अपने दुखों को भूलकर मेरे महल में ही घोंसले में रहो, ताकि हम दोनों का जो प्रेम था वह बना रहे। फिर वह सुंदरी चिड़िया कहने लगी, हे राजन, मैंने तुम्हारे पुत्र की आंखों को फोड़कर मैं भी अपराध कर लिया हूँ और अब मैं अपराधी हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारे घर में रहना उचित नहीं समझती हूँ। हे राजन, झूठा मित्र, झूठा राजा, अनुचित देश, बुरे लोगों की संगति, खराब पुत्र और झूठी पत्नी को दूर से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि झूठे मित्र से प्रेम नहीं होता, झूठी और गंदी नियति वाली पत्नी से सुख नहीं हो सकता, कुपुत्र से पिंड नहीं मिल सकता, पिंड नहीं मिलने के कारण मुक्ति नहीं मिल सकती और खोटे राजा से न्याय की आशा नहीं रख सकते, कुमित्र से विश्वास नहीं किया जा सकता, कुदेश में जिंदगी जीना संभव नहीं हो सकता और बुरे राजा से हमेशा भय बना रहता है, कुपुत्र से हमेशा दुख ही मिलता है। हे राजा, जो मनुष्य अपराधी पर विश्वास रखता है वह मनुष्य लंबे समय तक अनाथ और दुर्बल की तरह जीवन जीता है। हमेशा धोखे देने वाले के ऊपर विश्वास भूल के भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास करने पर जो शक उत्पन्न होता है वह बड़े से बड़े मूलों को काट देते हैं और ऐसे व्यक्ति ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकता। कारण है कि शत्रुता, ऋण और अग्नि को थोड़ा भी बाकी रख देने से
धीरे धीरे और अधिक होने लगता है, जिसके कारण किसी भी मनुष्य का सर्वनाश निश्चित होता है। इसलिए शत्रुओं के साथ कभी भी मित्रता और विश्वास नहीं करनी चाहिए, चाहे वह मुंह पर कितनी भी मीठे मीठे बातें क्यों ना कर रहा हो। और अग्नि और कर्ज को यथाशीघ्र खत्म कर देना चाहिए, इसी में भलाई है। यदि आप लोगों को यह जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की अच्छी जानकारी और कहानी आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में।